Very good afternoon to all of you. This is Sumit, and today I am going to teach you class 7th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर फ्रैक्शन होती क्या है। सी फ्रैक्शन क्या होती है। अगर हम किसी एक बड़े में से तो फ्रैक्शन की नीड क्या पड़ती है टू रिप्रेजेंट अ पार्ट फ्रॉम अ होल। बड़े में से अगर हमें किसी छोटे के एक पार्ट को रिप्रेजेंट करना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, इफ़ दिस इज़ अ पिज़्ज़ा, you ordered a pizza and pizza came and pizza is divided into 4 parts and you ate one part of it, then we can say you ate 1/4 part of it। ठीक है, गॉट इट। आपने उसका एक पार्ट खाया, तो हम क्या कहेंगे, आपने एक पार्ट खाया, कितने में से खाया, 4 में से खाया, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। नीचे क्या आता है, हमेशा आपको याद रखना है कि नीचे क्या आता है, नीचे आएगा टोटल, और जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या आ जाएगा ऊपर। फ्रैक्शन की एक और चीज़ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, फ्रैक्शन को हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है। एक और बात, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। अब अगर वेयर क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता फ्रैक्शन में, कभी भी क्यू जो है वो जीरो नहीं हो सकता। क्यू जीरो हो जाएगा तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि एक फ्रैक्शन नहीं बनेगा। तो हमें एक बात याद रखनी है कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो कभी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, इतना समझ आया। फ्रैक्शन समझ आइए आपको, फ्रैक्शन क्या होती है, हमें फ्रैक्शन की नीड क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें एक होल में से एक पार्ट को रिप्रेजेंट करना है, उसे दिखाना है, इसके लिए हमें फ्रैक्शन की जरूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आखिर होते कितने टाइप की है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर। आप बिल्कुल आसानी से, हल्का सा आपने ध्यान देना है तो आप ये चैप्टर कर सकते हो। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको इस सारे पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ये डिस्क्राइब कर देता हूँ कि कौन क्या क्या होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसमें डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर समझ आ गया ना। ऊपर वाला क्या होता है, न्यूमरेटर, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। ये एक बात आपने ध्यान में रखनी है, ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमरेटर जो है, अगर ये न्यूमरेटर है और नीचे वाला डिनोमिनेटर है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, मतलब ऊपर वाला बड़ा है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, मतलब कि न्नीचे वाला बड़ा है। नीचे वाला कौन सा होता है, डिनोमिनेटर, ये ऐसे, ये मैं उधर गलत साइन बना रहा था। न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो वो क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 4/10, 3/7, 6/11, इन सब में कौन सा बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो क्या हो गई प्रॉपर फ्रैक्शन, 5/25 सब। अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसमें इसका अपोजिट, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। अब देखने क्या होगा, मतलब कि अगर ये ऊपर वाला न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, ये साइन इस तरफ हो गया डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल इसी को उल्टा कर दो, 10/4, 6/2, 11/3, 22/3। इसमें क्या है, ऊपर वाला बड़ा है, तो ऊपर वाला जिसमें बड़ा होता है वो क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ फ्रैक्शन, जो कि है मिक्स फ्रैक्शन।
मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स? मिक्स्ड फ्रैक्शन का एक फॉर्म होती है, उस फॉर्म को आपको पहचानना है, उसको याद रखना है कि आगे मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है। जैसे ये 4 है बीच में और ये 2 है, ये मैंने इधर 8 लगा दिया, ये आ गई मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन आती है कैसे? जैसे मान लो मुझे 13 को अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 जो 12 और बीच में क्या बचेगा 1। तो इसको अगर हम ऐसे करें तो ये जो ये होता है इसको बोलते हैं हम डिवीज़र, इसको बोलते हैं हम कोशेंट और उसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। अब क्या होता है जब ये डिवीज़र कोशेंट रिमाइंडर हो गया तो ये जो डिवीज़र है वो आ जाएगा नीचे और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा ऊपर, रिमाइंडर आता है ऊपर और क्वेश्चन आ जाएगा इधर। अब ये 3 1 ये 13/4 किस में चेंज हो गया, इसमें। ये जो फ्रैक्शन बनती है ना, ये जो टाइप बनता है इसी को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। आपको एक फॉर्म याद रखने में फ्रैक्शन। और जब ये मिक्स फ्रैक्शन आ गई इसको वापस कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम, देखो ध्यान से। इसके साथ कर दो मल्टीप्लाई और इसको कर दो इसमें ऐड, मतलब 4 3 12 + 1 तो क्या हो जाएगा 13/4। समझ आया? वेरी गुड। आपको ऐसे ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, ठीक है। अगले कंसेप्ट की बात करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन हो गई, लाइक हो गई। अब हम बात करते हैं लाइक फ्रैक्शन की। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन इन दोनों की साथ के साथ बात कर लेंगे। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स? लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, जिसको आसानी से मल्टीप्लाई किया, जिसको आसानी से प्लस किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। देखो अब अगर मैं बात करूँ 4/10 की और 6/10 की, तो इसका क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। डिनोमिनेटर सेम है इसका मतलब बोथ दिस आर पेयर ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। अब इन दोनों को देखो, ये लाइक फ्रैक्शंस हो गई। कैसे? इनका डिनोमिनेटर सेम। अगर मुझे इसे ऐड करना है तो मैं कॉमन ले लूँगा 10 और 4 + 6 10/10 1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। मतलब इस जो लाइक फ्रैक्शंस होती हैं उनको आसानी से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अब जैसे अनलाइक फ्रैक्शंस है, फॉर एग्जांपल अनलाइक फ्रैक्शन हो गई 4/3 और ये हो गई 5/6। अब ये इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इसको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, डिनोमिनेटर सेम करना। डिनोमिनेटर सेम कई तरीके से कर सकते हैं, एलसीएम से भी कर सकते हैं या फिर हम मल्टीप्लाई ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। वो हम अभी आगे सीखेंगे कैसे करते हैं। अभी आप याद रखो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या हो जाएगी, अनलाइक फ्रैक्शन। ये क्या हो गए, अनलाइक फ्रैक्शंस। अब हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये जो है ये लास्ट टॉपिक है, वो लास्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये होती है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3/9 1/3 जिसका आउटकम सेम आ रहा हो। अब जैसे इसको तो हम और कुछ कर नहीं सकते ना, डिवाइड कर सकते हैं। इसको तो किसी नंबर से डिवाइड किया नहीं देते तो 1/3 रहेगा। इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 1/3 बन जाएगी। अब ये 1/3 और ये 1/3 ये दोनों क्या हो गई, सेम हो गई। हमें बस अगर मैं किसी फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहा हूँ किसी नंबर से, बहुत नोमिनेटर है डिनोमिनेटर और वो सेम आ जाती है तो क्या बन जाएगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल अगर ये 25/10 है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखी हुई है 5/2। अब मैं इसको 5 से काट दूँ, 5 5 25 5 2 10, ये भी 5/2 ये भी 5/2, तो ये दोनों क्या हो गई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब ये क्या हो गई है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया होगा टाइप ऑफ फ्रैक्शन। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था जो कि मैंने आपको पढ़ाया। अब हम बात करते हैं, अब हम बात कर सकते हैं कि हम आखिर ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर आप इतना समझ गए ना तो बहुत अच्छी बात है। बस अब आगे हमें क्या करना है कि अगर हमारी बात हो रही है लाइक फ्रैक्शंस की, अनलाइक फ्रैक्शन की, ऐड करने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। मैं आपको एक छोटा सा व्यू दे दे रहा हूँ, उसके बाद हम ये नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि कैसे होता है। आखिर एक छोटा सा आपको रिव्यू दे रहा हूँ। अगर मुझे इसको ऐड करना है 4/3 + 6/10, अब मेरे को ध्यान देखना है यहाँ पे मैं इसको एकदम ऐड नहीं कर सकता। इसको कैसे ऐड करूँगा मैं, इसको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर हम कैसे सेम कर सकते हैं, या तो मैं अपने दिमाग में सोचूं कि इसको भी मुझे सेम नंबर में कन्वर्ट करना है, इसको भी कुछ ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है, दोनों को सेम नंबर में कन्वर्ट करना है। तो किसी का भी एक टेबल आप अपने माइंड में पढ़ सकते हो, अपने माइंड में सोचो, या फिर जो बड़ा है उसका सोचो। जैसे यहाँ पे 10 बड़ा है तो मैंने 10 का टेबल अपने माइंड में पढ़ा। 10 1 10 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। 10 2 20 नहीं आता। 10 3 33 के टेबल में भी आता है। तो मैं क्या करूँगा, 4/3 को साइड में लिखूँगा
और ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दी। अब इससे क्या होगा, ये क्या होगा 40 अपॉन, एक बात याद रखना, अगर मैं नीचे वाले को 30 बना रहा हूँ तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये क्या है 6/10, इसको भी 30 बनाना पड़ेगा। इसको 30 कैसे बना सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके। देखो मैंने यहाँ पे 10 से और यहाँ से 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, पहले मैंने 10 का टेबल अपने माइंड में पढ़ा तो मेरे माइंड में आया कि मैं दोनों को 30 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 30 में कन्वर्ट करने के लिए 3 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 10 को 3 से। अब जो आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो वो आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है, सिंपल ऐड कर दो, 4/30 18/30, 30 कॉमन आ जाएगा, 40 + 18, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 58/30। समझ आया, ये बहुत ही आसान था, बहुत आसान कंसेप्ट है ये। और ये इस अगर आप ये समझ जाओगे ना ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करने में, तो आप एक्सरसाइज 2.1 बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। और गाइस देखो मैं अब से बिल्कुल अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कंटिन्यूस क्लासेस लूँ। ठीक है, एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर देना, ताकि और भी बच्चों को पता चल पाए कि मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ। और जैसा भी आपको समझ आया हो आप कमेंट में ज़रूर लिख देना। ठीक है, थैंक यू।